बाबा के दरबार में पहली बार इस कथा को सुनता है, वो यहीं से अपनी आस मुराद पूरी करके जाता है। सुनो सुनाए बात पुरानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए खाटू नरेश की। कौन है ये हारे का सहारा, कौन है ये शीश का दानी, कौन है ये तीन बाणधारी। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहा जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहा जाए। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये तीन बाणधारी। महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रक्षा कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रक्षा गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला। महाभारत के युद्ध में हुए भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बर्बरी 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 बर्बरी। बाल घुंघराले थे, बब्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी। अब जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, ऐसे ही क्षत्रिय परिवार से थे। कुछ शक्तियां प्राप्त करने की सोची, माँ के पास गए। माँ मौरवी के लाल है, बोलो माँ मौरवी के लाल की। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। माँ से कहने लगे, माँ मैं कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूं। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। अब शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, मेरा मैं तेरा, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। मुझे शाम से
दुर्गा की तपस्या करके 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलो 3 बाणधारी की जय। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। वो 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। वो 3 बाणधारी महिमा अति भारी। ये खाटू वालो सावरिया, मेरो खाटू वालो सावरिया, खाटू वालो सावरिया, मेरो खाटू वालो सावरिया। भगतारो पालनहारी 3 बाणधारी महिमा अति भारी। वो 3 बाणधारी महिमा अति भारी। जब इंसान के पास पैसा आता है ना नया नया, तो उस पैसे को खर्च करने का मन भी आता है। जैसे ही बर्बरीक के पास शक्तियां आई, बर्बरीक के मन में आया क्यों ना इन शक्तियों का इस्तेमाल किया जाए, क्यों ना महाभारत के युद्ध में भाग लिया जाए। मां के पास गए, मां से कहने लगे मां मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहता हूं। मां ने पूछा कैसे? बर्बरीक कहने लगे मां मैं महाभारत के भाग लेना चाहता हूं, महाभारत के युद्ध में। मां ने सोचा कि कौरवों की रक्षा कन्हैया की नारायणी सेना कर रही है, पांडव कमजोर होंगे। मां ने कहा ठीक है जा, लेकिन 2 वचन देकर जा। पहला वचन, जो पक्ष हारेगा तू उसका सहारा बनेगा। हारेगा तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारेगा तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। और दूसरा वचन, जो स्वयं कन्हैया ने मां मौरवी के मुंह से निकलवाया उसी वक्त कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू इनकार नहीं करेगा। प्रेमियों इन वचनों को याद रखना, आगे बताऊंगा इन वचनों का हुआ क्या। मां को नतमस्तक होकर बर्बरीक निकल पड़े युद्ध की ओर। अब जैसे मेरी मां शेर पे सवार होती है, मेरे भोले बाबा नंदी पर सवार होते हैं, ऐसे ही बाबा श्याम जरा दोनों हाथ उठा के ताली लगा के मिलके कहना, लीले घोड़े का असवार खाटू वालो सांवरिया। लीले घोड़े का असवार ओ खाटू वालो सांवरिया। लीले घोड़े का असवार ओ खाटू वालो सांवरिया। लीले घोड़े का असवार ओ खाटू वालो सांवरिया। सांवरिया रे मारो सांवरिया, सांवरिया रे मारो सांवरिया। घोड़े का असवार ओ खाटू वालो सांवरिया। ओ लीले घोड़े का असवार ओ खाटू वालो सांवरिया। बर्बरीक पहुंच गए युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। अर्जुन हिल गए, भीम हिल गए। लेकिन जैसे ही अर्जुन का रथ हिला, कन्हैया को आवाज लगाई, कहने लगे माधव इधर आओ, इधर आओ, जाकर देखो ये बालक कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, लेकिन इसके आने से ही ऐसा लग रहा है कि अर्जुन युद्ध हार जाएगा। बोलो 3 बाणधारी की जय हो। कन्हैया ने ब्राह्मण देवता का रूप धारण कर लिया और जाकर कहने लगे बर्बरीक इधर जाते हो। बर्बरीक कहने लगे प्रभु जब आप बिना पूछे मेरा नाम जान सकते हो तो फिर ये भी जानते होगे कि हम किधर जाते हैं। कन्हैया कहने लगे नहीं, अपने मुख से बताओ किधर जाते हो। बर्बरीक कहने लगे प्रभु मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता कहने लगे क्या, इतने बड़े बड़े योद्धा वहां पर हैं, तुम्हारी छोटी सी उम्र, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास। बर्बरीक कहने लगे प्रभु मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, जिसको आप महाभारत कह रहे हो, भारत कह रहे हो, एक ही बाण से
पूरी महाभारत का तख्ता पलट कर सकता हूं एक ही बाण से। ब्राह्मण देवता कहने लगे, बेटा बातें करनी बहुत आसान है, साबित करके दिखाओ। वहां एक पीपल का पेड़ था जिसपे लाखों पत्ते थे। बर्बरीक ने चलाया प्रतीक्षा विमान और एक ही बाण से लाखों पत्ते भेद दिए। कन्हैया ने पांचों पांडवों की माता को वचन दिया था कि युद्ध में चाहे ये जीते चाहे हारे, लेकिन तेरे 5 पांडवों को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। ये जानने के लिए कि क्या ये बाण पांडवों को भी मार देंगे, प्रेमियों एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया करो। लाखों पत्ते भेद कर वो बाण ब्राह्मण देवता की पांव की ओर घूमने लग गया। बर्बरीक ने आवाज लगाई, कहने लगे, प्रभु अपना पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। बोलो 3 बाणधारी। ब्राह्मण देवता समझ गए कि अगर ये बालक युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे, बर्बरीक ये बताओ किसका साथ दोगे? बर्बरीक कहने लगे, प्रभु मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी हारे का सहारा। ब्राह्मण देवता कहने लगे, भाई आज तक तो नहीं देखा ये हारे का सहारा, कि मेरे अलावा ये हारे का सहारा कौन आ गया? कन्हैया पूछ रहे हैं ब्राह्मण देवता के रूप में। ब्राह्मण देवता कहने लगे, बर्बरीक ये कैसा वचन देकर आ गया अपनी मां को? अगर तू पांडवों की तरफ से लड़ेगा तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू भाग के कौरवों की तरफ चला जाएगा। अगर तू कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू भाग के पांडवों की तरफ चला जाएगा। ऐसे तो युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलेगा। भक्तों, बर्बरीक ने दोनों हाथ जोड़ दिए, कहने लगे, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तभी ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, हे बर्बरीक, कलयुग के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और इस वक्त वो शीश का दान किसी 3 महायोद्धा का हो सकता है। कन्हैया का, अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। बचे तुम, अपने शीश का दान दो और कलयुग में भक्तों का कल्याण करो। भक्तों, बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू इनकार नहीं करेगा। इतना सुनते ही बर्बरीक कहने लगे, प्रभु ये मौरवी का लाल आपको वचन देता है कि शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये मौरवी का लाल आपको वचन देता है कि शीश दान में दिया जाएगा, लेकिन पहले आप अपने असली रूप में आइए। प्रभु प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरे बांके बिहारी अपना विराट रूप लेकर झोली पसार कर बर्बरीक के सामने खड़े हो गए। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। जब ये हो गया तो कन्हैया ने पूछा कि कोई इच्छा है? उस शीश से आवाज आई कि प्रभु युद्ध खेलने आया था, खेल नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को तब तक अमृत पान करा दिया कि जब तक युद्ध चलेगा। हिमाचल में एक जगह है सिरमौर, उसकी पहाड़ियों पर उस शीश को रख दिया
और आखिर में पांडव युद्ध जीत गए। अब होता ना कि काम अच्छा हुआ तो मैंने किया और काम बुरा हुआ तो तूने किया। हर घर की कहानी है सर। पांडव युद्ध तो जीत गए थे, योद्धा तो बन गए थे, लेकिन खुद को कैसे कहते कि हम योद्धा हैं। पैसा कमाकर खुद को सेठ कहना सेठाई नहीं होती। मजा तो तब आता है जब गांव बोले मन में अभिमान था आया, युद्ध किसने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध किसने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध किसने है जिताया। अभिमान था आया, युद्ध किसने है जिताया। चलो चले चलो चले मुरली वाले के पास। 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 जाकर करेंगे उनको अरदास। जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो 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 चले चलो चलो चले मुरली वाले के पास। चलो चले चलो चलो चले मुरली वाले के पास। अर्जुन कहने लगे कन्हैया एक बात बताओ कि ये युद्ध किसने जिताया, मेरे बाणों ने या भीम की गदा ने, किसने। कन्हैया कहने लगे अर्जुन कैसी बातें करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था और ड्राइवर की नजर राइट लेफ्ट नहीं होती, सीधी रहती है, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। अर्जुन कहने लगे प्रभु बता दो ये युद्ध किसने जिताया, नहीं तो हम पांचों आपस में लड़के अभी तुम्हारे सामने यही मर जाएंगे। कन्हैया कहने लगे भाई एक है जिसने ये पूरा युद्ध देखा है। कुछ देर पहले मैंने झोली पसारी थी, अब तुम भी झोली फैला लो तो पता लग जाएगा युद्ध किसने जिताया। प्रेमियों पांचों पांडव और कन्हैया जा रहे हैं बरबरी के पास। जरा दोनों हाथ उठा के ताली के साथ 1 2 3 4। चलो चले चलो चले उस शीश के पास। चलो चले चलो चलो चले उस चीज के पास। जाकर करेंगे उनको अरदास। जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो चले चलो चले उस शीश के पास। चलो चले उस चीज के पास। अभी तक बरबरी के हैं, लेकिन अब बाबा श्याम बनने जा रहे हैं। लेकिन जब तक बरबरी के हैं तब तक भी कन्हैया ने किन नामों से बुलाया। हे बरबरी, हे शीश के दानी, हे 3 बाण धारी, हे मां मौरवी के लाल, हे लीले के असवार, ये बताओ कि तुमने युद्ध में क्या देखा। प्रेमियों शीश से आवाज आई कि मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमते देखा। चाहे वो अर्जुन के बाणों के साथ था, चाहे वो भीम की गदा के साथ था, युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। तुम कहते हो युद्ध तुमने जिताया, तुम पांचों मिलकर अपने इकलौते पुत्र अभिमन्यु को नहीं बचा सके। तुमसे शक्तिशाली कर्ण था, लेकिन तुम्हारे पलड़े में जीत इसलिए आई क्योंकि तुम्हारे साथ राजगिर धरण था। बोलो सच्चे भक्तों, ये बात कन्हैया को इतनी अच्छी लगी। अब हमारा कन्हैया भी तो दिलदार है ना, फिर अपना श्याम नाम दे दिया और कहा कि कलयुग में जो भी श्याम नाम पुकारेगा उसकी रक्षा मैं मुरली वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम करेगा। अपना श्याम नाम तुझे देता। अब रही बात वचनों की, तूने अपनी माँ को वचन दिया था, हारे का तू है हमने भी तुझको जा। तेरे इस वचन को वरदान देता हूँ, कलयुग में जो भी हार के तेरे दरबार में आ जाएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, तू उसका सहारा बन जाएगा। तूने अपनी माँ को वचन दिया था कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तू इनकार नहीं करेगा। जा, तेरे इस वचन को वरदान देता हूँ, कलयुग में जो भी पहली बार तेरे दरबार में आकर सच्चे मन से कुछ भी मांगेगा झोली भर कर जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। बोलो हारे के सहारे की। महाभारत में
तारे पूजा हो तेरी दुनिया में जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा मरते दम तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो बाबा मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा